हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी पोस्ट डिलीवरी की सीरीज़ चल रही है। आज है सेकंड ईद और डेट है 8 जून 2025। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, व्लॉग बनाऊँ। जैसे कि कॉर्ड अराउंड नेक तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं, या एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है यूटेरस में तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और क्योंकि मेरी इस बार रिपोर्ट में एमनियोटिक फ्लूइड आया था ज़्यादा, 21 to 23 या 22 है ऐसा कुछ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी रिपोर्ट्स विद प्रूफ, और उससे क्या होता है और उसको कम कैसे हो सकता है, वो बाय द टाइम हो जाता है या नहीं, वो भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। और प्लेसेंटा इंटीरियर होने से या पोस्टीरियर होने से बेबी गर्ल होती है, बेबी बॉय, ये भी मैं व्लॉग बनाऊँगी। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सेपरेट व्लॉग्स बना के। तो ये वो डे है, जब वो टाइम है जब हमारी मौसी घर पर नहीं आई है। और एज़ यू नो ऑल माय वीवर्स, माय फैमिली, कि मैं घर के काम नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। छोटे मोटे जो काम हैं जो 5 to 10 मिनट्स में हो जाते हैं या लेस दैन दैट, तो वो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो कंटिन्यूसली काम करने वाले हैं वो मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ यार मैं खुद को रेस्ट देना चाहती हूँ। मैं काम के झमेलों में अभी फ़िलहाल नहीं पड़ना चाहती हूँ, बिकॉज़ मुझे रेस्ट चाहिए। उसके बाद तो काम रहता ही है, करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम फिट एंड फाइन एंड तंदुरुस्त हो जाते हैं तो कोई काम भारी नहीं पड़ता है। तो आप भी देख सकते हो घर मेरा एवं ही मसी पड़ा हुआ है। ये मौसी आएंगे और पूरा सेट करेगी। और मौसी हमारी काफ़ी अच्छी है, बहुत हेल्पर है, बहुत अच्छी हेल्पर है, और उनको बोलना नहीं पड़ता, वो सारे काम अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली कर देती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा बैग है, इसमें सारी और मेरी जो तीनों डिलीवरी की प्रेगनेंसी इवन 1 मंथ से लेके पूरा डिलीवरी तक की सारी रिपोर्ट्स मैंने संभाल के रखी हुई हैं, मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी से लेके अभी तक की। तो मैं सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह, 1 by 1 जैसे मुझे टाइम मिलते जाता है उस तरह से। तो मैं आप लोगों को जैसे ऐसे ही दिखा रही थी, मेरी रिपोर्ट्स हैं ये सब। और मैं 2 फाइल बनाई थी मैंने, एक प्राइवेट की और एक गवर्नमेंट की। और मुझे प्राइवेट वाले डॉक्टर ने बोला था मुझे सिर्फ यही डायग्नोसिस की सोनोग्राफी चाहिए, अदरवाइज़ मैं ट्रायल नहीं दूंगी तुमको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। मैंने बोला यार ये मेरी सेकंड नॉर्मल डिलीवरी है और ये मुझे ये भी इतनी कन्फ्यूज़न में रख रही है। और अगेन मैंने जो ये डॉपलर होती है, कलर डॉपलर, ये मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 बार ऑलरेडी करवा चुकी थी, बट उसको प्राइवेट का ही चाहिए था, बिकॉज़ उन लोगों का चार्ज होता है कि तुम यहाँ पेशेंट भेजोगे तो हम तुमको इतना कमीशन देंगे। लेकिन मैंने वो नहीं करवाया, मुझे 2 बार रिकमेंड करी, मैंने नहीं करवाया। अरे यार 3,000 की वो सोनोग्राफी थी, और 3,000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज अमाउंट फॉर अस। तो मैंने नहीं कराया। और उसके बाद फिर जब मैं सैटरडे को गई थी चेकअप कराने के लिए, तो उसने मुझे बोला था अरे आपको करा लेना चाहिए था एंड ऑल दैट, ये वो। तो मैंने नहीं कराया था। और अब मैं ये दिखा रही थी डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया था डिस्चार्ज नोट पर, कि ऐसा ऐसा हुआ था उसकी राइटिंग में ही। तो फ्रेंड्स, ये सब जो रिपोर्टें हैं ना, ये सारी मेरी गवर्नमेंट की हैं। ये भी जो ब्लड रिपोर्ट देख रहे हो सब गवर्नमेंट से कराया मैंने, A to Z सारा चेकअप मैंने गवर्नमेंट में कराया है विद ज़ीरो चार्ज, एक भी पैसा नहीं लगा। लेकिन मैं यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो गई, मेरे 50,000 डूब गए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अननेसेसरली। और 2-3 बार विज़िट के लिए भी गई थी मैं प्राइवेट में, जिसकी वजह से मेरे वहाँ पे भी 2 से 3 हज़ार चले गए अननेसेसरी। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट बोलते हैं ना कंफ्यूज हो जाता है दिमाग, कभी कभी नेगेटिविटी में चला जाता है, तो आपको सजेशन की दूसरी ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर वो अननेसेसरी आपके पैसे डूब जाते हैं। अभी हमारी मौसी आ चुकी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिकॉज़ मौसी की भी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो भी कभी कभी छुट्टी मार लेती है। यार वो बहुत हेडेक हो जाता है, मुझे घर गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अभी फ़िलहाल मेरा ये सिचुएशन चल रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। यह हमारी मौसी बहुत अच्छा काम करती है, नीट एंड क्लीन से। मेरे घर में तो अच्छा करती है, मुझे यही मौसी का काम पसंद है। और ये हमारे घर पे अभी इनको 4 ईयर होने वाले हैं
कंटिन्यू काम करते हुए। ये अगर छुट्टी पे जाती हैं और मुझे बोल देती हैं कि आप रख लो कोई और 2-3 दिन के लिए, मेरी पगार में से उनको दे देना, बट मुझे समझ में नहीं आता है कि दूसरी मौसी में अगर बुलाऊंगी भी तो उनको एक एक करके समझाना पड़ेगा, ये करो, ये पसारा उठा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये भी साफ़ कर लेना। बट इनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, तो अगर वो छुट्टी पे भी जाती हैं तो उतना है मैं हैंडल कर लेती हूँ 1-2 दिन, और मैं दूसरी मौसी नहीं बुलाती हूँ। मुझे मतलब इतनी आदत हो गई है ये मौसी की। तो बस लोगों का काम अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। लोगों के काम अच्छे से हॉनेस्टी से होने चाहिए, तो वो लोगों के मतलब लोग आपके यादगार बन जाते हैं। और कुछ बकवास लोग होते हैं, फालतू लोग, जो अपने प्रोफेशन का फ़ायदा उठा के लोगों से पैसे लूटते हैं, जिस पे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, और मैं अभी बहुत सारे ब्लॉग्स लाऊंगी जो आप लोगों के काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा अवेयर रहिए, सब पे ट्रस्ट मत कर लीजिए एवं ही, थोड़ा रिसर्च कीजिए हर चीज़ में। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू देखिए। और बाय, टेक केयर, बी स्ट्रॉन्ग, अल्लाह हाफिज़।